पंजाब के अमृतसर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 7 दिन तक चली मानसून सत्र की कार्रवाई। सदन में आपदा को लेकर 3 दिनों तक चली चर्चा। पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने लिया हिस्सा। शिमला के रोजगार मेले में बांटे गए नियुक्ति पत्र। मंत्री अनुराग ठाकुर ने 110 अभ्यर्थियों को बांटे पत्र। शिमला में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश खन्ना ने की शिरकत। और प्रदेश में आपदा के चलते पर्यटन व्यवसाय को हुआ भारी नुकसान। पर्यटन कारोबार को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मास्टर प्लान की तैयारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अमृतसर में ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में शीश नवाया। और वहीं आपको बता दें कि सभी के सुखमय जीवन, अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की प्रार्थना की गई। और साथ ही आपको बता दें कि स्वर्ण मंदिर समूचे विश्व में हरमंदिर साहिब और श्री दरबार साहिब के नाम से भी विख्यात है। यहां पर देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अपना शीश झुकाने आते हैं। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्ण मंदिर हमारी आस्था और समर्पण का प्रतीक है। यहां मनुष्य को क्रम की प्रधानता और भारतीय संस्कृति का विशालता का बोध होता है। उन्होंने कहा कि गुरुओं की शिक्षाओं की प्रासंगिकता आज पहले से कहीं अधिक है। आज सभी गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलकर जीवन को वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 7 दिन तक चली मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान सदन में कुल 43 तारांकित और अंतारांकित पत्र विधायकों से पूछे गए। वहीं आपको प्रश्न जो है पूछे गए। वहीं इसके अलावा नियम 61 के तहत कुल 8 विषयों, नियम 62 के तहत 5 विषयों पर चर्चा हुई। वहीं प्रदेश में आई आपदा को लेकर 3 दिनों तक चर्चा चली और जिसमें पक्ष और विपक्ष के 52 विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हिमाचल सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ हिमाचल को 12,000 करोड़ की विशेष आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 7 दिन तक सत्रों की कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण रही। विपक्ष ने जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज को दबाने का सदन में पूरा प्रयास हुआ। वहीं संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 7 दिन की सदन की कार्रवाई में विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल और मुद्दे उठाए गए, सरकार ने उनका जवाब देने की पूरी कोशिश की। 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र अपेक्षा अनुरूप सफलता के साथ संपन्न हुआ है। सदन की कार्रवाई 36 घंटे 36 मिनट चली है, जबकि जो 7 सीटिंग थी उसमें 35 घंटे बनते हैं। लेकिन हमने उससे ज्यादा काम किया है और उत्पादकता 106% रही है। ये सत्र 18 सितंबर से 2 बजे आरंभ हुआ था। कुल 7 बैठकें इसमें आयोजित हुई हैं और स्वर्गीय खूबराम जी के प्रति शोक उद्गार तथा भारी वर्षा के कारण आई प्राकृतिक आपदा से जो 441 बहुमूल्य लोगों को जो हमने खोया, उनके प्रति भी सदन में हमने संवेदना व्यक्त की है। इस बार का विधानसभा का ये सत्र अलग परिस्थितियों का सत्र था, क्योंकि आपदा एक बहुत बड़ा विषय था और स्वाभाविक रूप से उस पर चर्चा होनी थी। और जैसा विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी ने भी आप सबके सामने जिक्र किया कि बहुत लंबी चर्चा हुई और बहुत सारे सदस्यों, अधिकांश सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया। और उसके पश्चात और भी जो मसले थे प्रदेश से संबंधित, उन प्रश्नों का, उन डिस्कशंस का
यहाँ चर्चा होना स्वाभाविक था, वो भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मामले ऐसे थे जो विपक्ष की ओर से नोटिस दिए थे। शायद समय की कमी एक कारण रहा होगा, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हो पाई। नहीं, आज विधानसभा का हमारा जो मानसून अधिवेशन है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो आज जो है वो समाप्त हुआ है, जिसमें 7 सिटिंग्स थी, हमारी 7 सिटिंग्स थी उस मानसून सेशन की, जिसमें से कि 3 दिन जो है हमारे जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उस पे जो सरकार का नियम 102 के तहत रेजोल्यूशन था उस पे 3 दिन लगातार चर्चा हुई है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज इस माननीय सदन में चर्चा हुई है, जिसमें से इस प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में भी श्वेत पत्र जो है वो सदन की पटल पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला रोजगार मेले में चयनित 110 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे और इसके साथ ही मंत्री ने समाज में बदलाव के लिए कार्य करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के 1 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लक्ष्य के तहत आज देश भर में 51,000 युवाओं को 45 स्थानों में केंद्रीय मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और 1 साल में 10 युवाओं को नौकरी देने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की पारदर्शिता सरकार ने भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है और नौकरियों में भी भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत 10 लाख भारतीयों को सरकारी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र देने का जो एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसी के चलते आज 51,000 युवाओं को रोजगार देश भर में दिया गया। 46 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज मैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जहां 700 लोगों को नियुक्ति हुई है, जिनमें से 600 पोस्टल डिपार्टमेंट से हैं और बाकी कोई बैंक में तो कोई सीआरआई में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें है। तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे मोदी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं खड़ी की हैं। शिमला में बीजेपी मंडल ने स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया और जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील धर ने की। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान अविनाश राय खन्ना ने कहा कि बीजेपी हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है और इसके अंतर्गत बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अनेकों सेवा कार्य करते हैं। कार्यक्रम में करण नंदा, रमा ठाकुर, सपना कश्यप समेत भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे हम सबको पता है कि मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और लाल बहादुर शास्त्री जी का। ये 15 दिन होते, उस 15 दिनों में अलग अलग सेवा के कार्य हो रहे हैं। उसमें से एक स्वच्छता का भी कार्यक्रम है, तो ब्लड डोनेशन कैंप भी हुए। आज शिमला में हम लोगों ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पार्क को साफ किया है और यहाँ का जितना भी कूड़ा करकट था उसको उठाकर बोरियों बंद कर कारपोरेशन के कर्मचारी को सौंप दिया है ताकि स्वच्छता बनी रहे। प्रदेश में आई आपदा के चलते प्रदेश में पर्यटन व्यवसाय को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और 2 महीने से पर्यटन कारोबार पूरे तरीके से चौपट हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अब पर्यटन विभाग पर्यटन कारोबार को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। पर्यटन निगम के अध्यक्ष RS बाली ने कहा कि हिमाचल में आपदा से भारी नुकसान हुआ था और इस आपदा में पर्यटन कारोबार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और अब पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है और पर्यटन हिमाचल में आ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को भी लेकर सरकार बेहद गंभीर है और प्रदेश में नियमित फ्लाइट चले, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे हिमाचल में हम टूरिज्म के ऊपर फेस्टिवल कराएं, कॉलेजेस में फेस्टिवल कराएं, हर जिले के अंदर फेस्टिवल कराएं और जो सबसे पहले जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है
जैसे मनाली है, डलहौजी है, धर्मशाला है, कसौली है, और हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो सारी है, क्योंकि कई हिल टूरिज्म पे है और कोई टेम्पल टूरिज्म पे है। तो मैंने कहा हर जगह पे कोई ना कोई फेस्टिवल कराया जाए, और अभी हम आपको प्लान थोड़े दिन में हमारे डायरेक्टर साहब आपको प्लान दे देंगे। आज की मुख्य खबर जो है वो ये है कि टूरिज्म पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक जिले में टूरिज्म फेस्टिवल कराने जा रहे हैं। स्वच्छता मिशन के तहत देश भर में जागरूकता के लिए अनेकों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें निर्धारित स्वच्छता मापदंडों पर निष्पक्ष एजेंसी सर्वेक्षण करती है और चयनित पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसी कड़ी में सिरमौर जिले को ग्रामीण के स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें नाहन के चयनित पंचायत के प्रतिनिधियों को सिरमौर उपायुक्त सुमित खिमटा ने स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। वहीं सुमित खिमटा ने बताया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार स्वच्छता को लेकर विशेष प्रयास कर रही है और उसी के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। पर अभी देखा कि हमारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 है, इसमें हर ब्लॉक से और जिला स्तर से एक एक पंचायत को, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हर ब्लॉक लेवल पे जो पंचायतें फर्स्ट आई हैं उनको आज यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। और इसमें जैसा कि यहाँ पर काफ़ी विस्तृत में चर्चा हुई है, अलग अलग पैरामीटर्स थे जिसके हिसाब से इनकी चॉइस की गई थी, जिसमें एक इम्पर्सनल जो एजेंसी है, थर्ड पार्टी असेसमेंट पंचायत में जाके हुआ है और जो हमारे लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग थे, इनको आइडिया भी नहीं था कि वो आकर सर्वेक्षण करके। खबर बिलासपुर से है, जहां किरतपुर मनाली फोर लेन सुरंग में हादसे के बाद मजदूर हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बताते चले कि बीते कल शाम को चंडीगढ़ मनाली फोर लेन पर सुरंग नंबर 1 में मलबा गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी और जिसमें एक मजदूर घायल हो गया था और इसी को लेकर मजदूरों ने सुरंग नंबर 1 के बाहर जो है काम रोको हड़ताल शुरू कर दी और मिली जानकारी के अनुसार जिस नेपाली मजदूर की मौत हुई है उसके क्षेत्र के मजदूरों का कहना है कि यहां पर तेजी से काम करवाया जाता है और सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। मजदूरों का कहना है कि जब तक कंपनी सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त नहीं करती है तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।